तो नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और इसमें हमने जो है 38 प्रश्न ले रखा है और आने वाली जो परीक्षा है उसमें 38 प्रश्न ही जो है पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके और सभी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विवेकानंद को, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने और क्या क्या का योगदान दिया था? तो इनका योगदान जो है एक क्वेश्चन इनसे जो है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन्होंने 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने जो है की थी। तो ये क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है। बाकी और जो है इन्होंने सती प्रथा बाल विवाह दोनों का अंत किया था, यानी ये सती प्रथा ये भी याद रखेंगे, सती प्रथा से भी संबंधित थे और बाल विवाह जो है बाल विवाह का अंत जो है इन दो तीन चीज़ों से जो है संबंधित थे और परीक्षाओं में जो है इन्हीं सब तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, ब्रह्म समाज की स्थापना, ये तीनों चीज़ से संबंधित कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं और इनसे जो है क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है। अब इनका जो जन्म है 22 मई जो है 1772 ईस्वी को बंगाल प्रांत में जो है इनका हुआ था, हुगली कस्बे में। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन, ये विवेकानंद दिया गया। विवेकानंद जी ने क्या किया था? तो इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये काफ़ी बार जो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और रामकृष्ण जी जो थे ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, इसलिए उनके मृत्यु के बाद में जो है इनके गुरु के रामकृष्ण परमहंस के इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक दिया है बी ऑप्शन में। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? तो इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। एक होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एक होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो जो होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, इसी के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए स्वराज शासन के लिए और इन्हीं के द्वारा जो है इनको लोकमान की उपाधि जो है इसी समय जो है इनको दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पूछा गया था, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से जो हल करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा प्रश्न जो है दिया गया है, कौन से देश के संविधान से राजनीतिक निर्देशक तत्व जो अपनाए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका का संविधान है, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान है, ऑप्शन सी आयरिश संविधान है, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान है। तो संविधान से संबंधित जो है ये महत्वपूर्ण चीजें जो है पूछी जाती है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया। कहां से? आयरलैंड से जो है लिया गया है और आयरलैंड में जो है आयरिश संविधान से जो है इसको लिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी पूछ सकता है अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, ये भी जो है पूछ सकता है। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन सी जो ब्रिटिश दिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो संसाधनात्मक जो है शासन प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से, इंग्लैंड से ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है? ये भी पूछ सकता है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भावना है ये सारी चीजें जो है फ्रांस से ली गई है। आगे है ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की जो है भाषा, ये सारी चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया से ये ली गई है। तो इसी प्रकार से हमारा सी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड देश से जो है संविधान से लिया गया है। तो आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया है आज का,
तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो इसका जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ये जो है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पतझड़ी वन, ऑप्शन बी है शंकुधारी वन, ऑप्शन सी है घास स्थल, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये 0 डिग्री अक्षांश को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी नोट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? ऑप्शन ए रावी है, ऑप्शन बी ब्यास है, ऑप्शन सी है सतलज है, ऑप्शन डी जो चिनाब नदी है। तो राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो ये सतलुज नदी से निकलती है और सतलुज जो है हमारा एकदम राइट आंसर जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सतलज नदी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये भी जो है इंदिरा गांधी नहर है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर जो सबसे बड़ी नहर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जीनोस्फेयर या फिर एक्वोजोस्फेयर। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको अगर हिंदी में याद रहेगा तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। लेकिन अब क्षोभ मंडल यहाँ पे नहीं हमको दिखाई दे रहा है, तो इंग्लिश में जो इसको दे दिया जाता है। इसी प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग दोनों याद रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है और इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर जो है हमारी ये जो है क्षोभ मंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में है? तो समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। इसको क्या कहते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल में कौन सी परत है? तो ओजोन O3 परत जो है समताप मंडल में है। ये भी जो है इससे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंध घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल है, ब्राह्मी है, अरबी है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंध सभ्यता की जो लिपि है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सिंध सभ्यता की लिपि जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो है सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसे हम लोग हड़प्पा लिपि के नाम से भी जो है हड़प्पा लिपि भी जो है कह सकते हैं, या फिर सिंधु सरस्वती लिपि के नाम से जानते हैं। तो इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947, 1956, 1969, 1980। तो 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 में जो है 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। किसके द्वारा जो है किसने किया था? तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है इसमें विशेष योगदान था इनका, और इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एटीएम का विस्तारित रूप क्या, फुल फॉर्म क्या? एनी टाइम मनी, ऑटो टेक्नोलॉजी मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक जो है ट्रांजैक्शन मशीन। तो ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आज का, बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है, एल्युमिनियम है, फिर बेरिलियम है, लेड है, या फिर टिन है। तो एल्युमिनियम को ही बॉक्साइट कहते हैं, बॉक्साइट। तो ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1400 में, 1500 में, 1600 में, 1700। तो 1600 ईस्वी में जो है इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर
1600 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जो है बढ़ावा देना था, और इसकी स्थापना सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो एनी बेसेंट ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो भारत में दो होम रूल आए, जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई, एक 1915 में और 1915 और 16 के बीच में। 1915 और 1916 के बीच में दो होम रूल की स्थापना हुई। एक होम रूल की स्थापना जो है पुणे होम रूल लीग के नाम से जाना जाता था, जिनका जो है बाल गंगाधर तिलक ने जिसकी स्थापना की थी। और दूसरा होम रूल लीग जो है मद्रास में हुआ था, जिसकी जो है अध्यक्ष कौन थी? जिसका एनी बेसेंट ने जो है जिसने शुरू किया था। तो इसमें नाम वो नहीं है बाल गंगाधर तिलक, तो हम लोग क्या करेंगे, एनी बेसेंट पे जो हम लोग टिक कर देंगे, यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों नाम याद रखेंगे। दोनों का जो है संबंध होम रूल लीग से है। तो बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध जो है पुणे से है, ये भी याद रखेंगे। और इनका संबंध जो है एनी बेसेंट का संबंध जो मद्रास से है, यानी इन दोनों जगहों पे जो है इन दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो यंग इंडिया साप्ताहिक जो पत्रिका है इसका जो संपादन है वो महात्मा गांधी जी करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चौरी चौरा जो है कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 23 मार्च 1922। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग डेट भी याद रखेंगे। तो 5 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को जो है 5 फरवरी 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर में जो है ये कांड हुआ था, चौरा चौरी नामक स्थान पर गोरखपुर के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में, 1913 में, 1923 में, 1951 में। तो 1913 में 1911 में जो इसको रद्द किया था। और 1911 में है ब्रिटिश शासन की जो राजधानी कलकत्ता थी, कोलकाता से जो है इसको कहाँ किया गया था? दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1911 में जो इसकी राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। केरल जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुधबेत्ता है, अनायमुद्दी है, महेंद्रगिरी है, मोहक शिखर है। तो अनायमुद्दी जो है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुद्दी है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? डीवीआई, आईएफसी, आरबीआई, नाबार्ड जो संभालता है। तो नाबार्ड जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना जो है 5 नवंबर 1982, 5 नवंबर 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1982 में। और इसकी स्थापना उस समय स्थापना पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ये भी जो है याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री साजी केबी जी जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये 7 दिसंबर 2022 से कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर नाबार्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRR का क्या अर्थ है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेता है। ऑप्शन बी है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। ऑप्शन सी है वह दर जिस पर RBI बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है। ऑप्शन डी दिया है वह नकदी का अनुपात जिससे वाणिज्यिक बैंकों का RBI के पास पैसा जो है जमा होता है। तो यह जो है यह नकदी का अनुपात जो है जिससे वाणिज्यिक बैंकों का RBI के पास पैसा जमा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर CRR का
जो है मतलब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र दोनों सरकार, स्थानीय सरकार? तो केंद्र सरकार जो है भारत में वाणिज्यिक कर जो है लगाती है, तो केंद्र सरकार जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में रुपया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार, राजकुमार? तो डी उदय कुमार ने जो है रुपया जो है इसको जो है डिजाइन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर डी उदय कुमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई थी? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य? तो प्रस्तावना को दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 22? तो अनुच्छेद जो है 21A के द्वारा, अनुच्छेद 21A के द्वारा जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण, ये अप्रत्यक्ष मतदान? ये तो ये सभी अपनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री? तो वो जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं? गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा? प्लीहा जो है ये उत्सर्जित अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन को, रक्त में आरबीसी को, रक्त में टी कोशिका को, या मस्तिष्क में गृह कोशिका को? तो रक्त में टी कोशिका को जो है प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का जो है मात्रक ओम है, सही है। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट नहीं एम्पियर होता है, क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तापमान का केल्विन होता है, और कार्य का जो है जूल होता है, तो ये सब सही है, लेकिन जो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसमें वोल्ट लिखा है, तो सही सुलोमित बी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय जो है बनाया था? तो इनमें कौन सा नया मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय जो है बनाया था, तो सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो इसमें बी जो है चीन जो है सार्क सदस्य देश नहीं है। सार्क की स्थापना जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को जो है की गई थी। तो जब स्थापना की गई थी तो इसमें 7 देश थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, लेकिन अब इसमें एक देश और जुड़ चुका है, अफगानिस्तान। तो अब 7 नहीं, कुल मिलाकर सार्क में कितने देश हैं? 8 देश जो है वर्तमान में शामिल हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में जो है स्थित है, जो कि एक नेशनल दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या, सेटन संख्या, जो है अपस्फोटन या फिसनेहक? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता जो है प्रदर्शित की जाती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ए बी, या ओ? तो ओ को जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ओ जो है रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता सभी को जो है ये ब्लड दे सकता है। और ए बी जो हमारा होता है सर्वग्राही होता है। ए बी क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है, ये भी याद रखेंगे। सर्वग्राही जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन बी जो है सर्वग्राही है, ओ जो है सर्वदाता है। और जो है ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, ए बी, ओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? खेल गोपाल, मटकी, फॉग, नौटंकी जो है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घुमरा का लोक नृत्य क्या? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो घुमरा नृत्य जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर घूमर की बात किया जाएगा तो घूमर कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ये भी जो हम लोग याद रखेंगे स्पेलिंग से। तो घूमर जो है राजस्थान का है, लेकिन घूमरा जो है उड़ीसा का एक फेमस जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ध्यानचंद, सत्यजीत रे। तो लता मंगेशकर को 2001 में जो है इसे सम्मानित किया गया था, सचिन तेंदुलकर को भी, सत्यजीत रे को लेकिन जो है मेजर ध्यानचंद को नहीं सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप, और डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो संतोष कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।